वेलकम टू ओपन का हो रहा है अभी। अरे हेलो गाइज, वेलकम टू आवर इंग्लिश चैनल। चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक का क्या है, चैप्टर 2 है। क्या है लिखा हुआ है, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग मतलब चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का जो स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग सीजन जैसे बच्चे लोग खिलते हैं, जैसे पत्तियाँ, ये पेड़ के पत्तियाँ खिलती है, उसी प्रकार बच्चे का जब बच्चे खिलते हैं 7 ईयर में, 8 साल 9 साल में बच्चे जब खिलते हैं, खेलते कूदते हैं, उसी ईयर में इस बच्चे का स्टोरी इन चाइल्डहुड छीना जाता है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, स्टोलन ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब कि जो वसंत ऋतु है, वो बच्चे का जो लॉस्ट स्प्रिंग होता है वो क्या हो गया, खो गया है। और इस चैप्टर में क्या है, स्टोलन ऑफ स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन मतलब चुरा लेना, किसी व्यक्ति का क्या हो गया, बचपन खो गया। इसी बारे में हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है ऑथर, अपार्ट द ऑथर क्या है, एनिस जैन। ऑथर 1944 वाज बोर्न इन रोयकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड, अपने बचपना बिताएं एंड एडोलेंस इन हैदराबाद में अपना 11 से 18 ईयर्स तक बिताएं। ही रिसीव हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर वो कहाँ का, यूनाइटेड से वो अमेरिका से वो क्या किए हैं, एजुकेशन को रिसीव किए। और आगे क्या लिखा हुआ है, हर पेरेंट्स were both writer. Annie Jane began her career as a writer in India. He has been an educator and columnist for major newspaper in India and abroad, and has authored several books. The following is an extract from her book titled Lost Spring, the story of stolen childhood. Here she analyzes the grading of poverty and tradition which custom these children to a life of exploitation. एक्सप्लोटेशन का मतलब कि जो बर्बादी होता है, जो ट्रेडिशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनिस जैन एक क्या है, एक रोयकेला, बिहार के रोयकेला में डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुए थे, जो कि स्पेंड अपना चाइल्डहुड कहाँ बिताएं, और ऑडलेंस जो होता है वो हैदराबाद में बिताएं। और फिर सी रिसीव हर एजुकेशन, वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, हैदराबाद से। और फिर वो अब्रोड चले कहाँ पे, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चले गए। और फिर हर फादर वेयर बोथ राइटर, उनके माता पिता दोनों क्या थे, लेखक थे। आई होप इतना आप लोग समझे होंगे। क्या है एनिस जैन, क्या है, एनिस जैन बिगन ए करियर इन इंडिया। एनिस जैन अपने करियर कैसे स्टार्ट की, भारत में एज ए राइटर के रूप में इंडिया में स्टार्ट की। सी आज बीन एडुकेट एंड कम्युनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए क्या थे, वो कम्युनिस्ट बनी और बहुत सारे न्यूज़पेपर भी लिखी। इंडिया एंड अब्रोड, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, अब्रोड मतलब बाहर भी। ऑथर सेवरल बुक, ऑथर ने बहुत सारे बुक भी, बहुत सारे बुक भी लिखी। फ्लोइंग बुक, यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट निकाला गया है उसी बुक में से, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एक बचपना के बारे में बताया गया है। सी एनालिसिस द ग्रेडिंग ऑफ पॉवर्टी, वो भी एनालिसिस इस स्टोरी में की कि गरीबी की कितना होता है। एंड ट्रेडिशनल विच कस्टम दे चिल्ड्रन टू ए लाइफ एक्सप्लोरेशन, क्या रीति, ट्रेडिशन तो रीति रिवाज, ये बच्चों को जो लाइफ एक्सप्लोटेशन, जीवन बर्बाद हो जाता है, एक्सप्लोट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोग अच्छी तरीक़े से समझे होंगे अबाउट द ऑथर के बारे में। चलिए अब हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक अच्छी तरीक़ा से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समवन आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्डन, समवन आई फाउंड ए रुपीज इन द गार्डन। कभी कभी मैं ऑथर बोल रहे हैं, कभी कभी ऑथर बता रहे हैं, कभी कभी गार्बेज में कुछ पैसा भी मिल जाता था, फंड मिल जाता था। वाई डू यू डू दिस, ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहब, मैं किसे, मैं साहब से पूछा। whom I encounter every morning, जो एवरी मॉर्निंग क्या थे, इनकाउंटर होते थे, स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, हमारे नेबरहुड, हमारे आसपास क्या कर रहे थे, गार्बेज मतलब होता है कचरा,
कचरा में क्या कर रहे थे, नेबरहुड के आसपास कचरे को चुन रहे थे, डंप कर रहे थे। साहब लेफ्ट हिज होम सो लॉन्ग, साहब अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका था। सी मीट्स द फील्ड ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और ढाका के ग्रीन फील्ड को क्या था, छोड़ चुका था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब उसका घर की याद भी नहीं था। दीज वेर मैनी स्टॉर्म, उनका घर क्या था, बहुत तूफान आया था। डैट शिफ्ट, जो कि उखाड़ के ले गया उसके खेत और घर भी। हिज मदर टेलस, उसकी माँ ऐसा कहा करती थी। दैट्स वाई, इसलिए दे लेफ्ट, इसलिए वो लोग वहाँ से छोड़कर लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। ये लोग यहाँ पे जो गोल्ड यूज हुआ, गोल्ड मतलब सोना के लिए नहीं, अपने पेट पालन के लिए बिग सिटी दिल्ली में आ गए, दिल्ली के पेरीफेरी में दिल्ली के आसपास में आकर रहने लगे। ठीक है, और चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और क्या, आई हैव नथिंग डू एल्स टू डू, हम लोगों के करने के लिए और कुछ नहीं था। ही मटर्ड, वो बुदबुदाते हुए बोलता है। लुकिंग अवे, गो टू स्कूल, ही से गिंगली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ hollow the advice must be, there is no school, कहते आई हैव नथिंग टू एल्स डू, सिमंडर लुकिंग अवे, इधर देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। सी गिगली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ येलो अब एडवाइस मस्ट टू साउंड इट, तो देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो क्या साहब क्या बोलता है कि हमारे नेबर, हमारे शहर में, हमारे गांव के आसपास में कहीं पे भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर वे लोग बना देते हैं तो मैं ज़रूर जाऊंगा। ये किसने कहा, साहब बोल रहे हैं। तो एनी जेन क्या बोलती है, ऑथर क्या बोलती है, इफ़ आई स्टार्टेड विल यू कम, क्या मैं जब स्कूल स्टार्ट करूंगा, बनाऊंगा, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ, जो कि था मजाक करते हुए मैं साहब से पूछता हूँ, इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल को स्टार्ट करूँगा क्या तुम आओगे। आई आक्स, और एनी जैन पूछते हैं, किससे, साहब से पूछते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखिए क्या है। यस, साहब क्या बोलते हैं, यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत तेज हंसते हुए बोलते हैं, हाँ आएंगे। ए फ्यू डे लेटर आई से हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद में जब मैं देखा तो हमारे तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। और क्या पूछा, इज योर स्कूल रेडी, क्या पूछा साहब, इज योर स्कूल रेडी, क्या जो आप जो बोले थे हम, क्या जो स्कूल पढ़ाने के लिए आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, हम क्या बोले, अभी स्कूल बनने में बहुत थोड़ा समय लगेगा। ऐसे एम्ब्रास, हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस हुआ। डैट हैविंग मेड ए प्रोमिस डैट वाज नो मीन, जो प्रॉमिस हम किए थे उसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइंड, लेकिन हमारे लिए जो प्रॉमिस है, अबाउट एवरी कॉर्नर ऑफ हिज बिग वर्ल्ड, जो इन लोगों का प्रॉमिस था, जो हमको जो वादा किया गया था, वादा उनको अच्छा लगा और हमारे वादा पर वो लोग अड़िग रहे हैं, वो सोच विचार कर रहे थे, ऐसा ऑथर ने सोचा। आगे देखिए क्या है। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग ऑफ हिम, आफ्टर मंथ ऑफ इतना जानने के बाद, ही आस्क्ड टू हिज नेम, उसके नाम पूरा पूछा गया, पूरा, तो क्या नाम था, पूरा नाम साहिब आलम, क्या नाम था, साहब का फुल नेम क्या था, साहिब आलम। ही अनाउंस ही डid नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो लड़का अपने नाम के मतलब नहीं जानता था कि होता क्या है। इफ़ दे नो इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मीनिंग जान लेता, इसका मीनिंग क्या होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का भगवान। ही कुड हैव ए हार्ड टाइम, उसको ये बहुत तकलीफ होता है, हार्ड टाइम होता है विश्वास करने में। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, इसके अजागरूकता के कारण जो उसका नेम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रिम द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ गली में दौड़ता भागता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफेट, और बिना बेयरफेट मतलब होता है बिना चप्पल पहने, नंगे पैर क्या होता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। जैसे मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपियर एट नून, जैसे सुबह में पक्षी आती है और दोपहर में विलुप्त हो जाती है, वैसी ये जो लड़का साहब है उसके दोस्त है, बिना चप्पल पहने हुए मॉर्निंग में दिखती है और दोपहर में क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओवर ए मंथ, महीनों भर, आई हैव
आई कॉन्ट रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, मैं महीनों पर आता था, इन लोगों के पहचानता था, देखता था, जानता था। वाई क्वेश्चन किया, ऑथर क्या क्वेश्चन की, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। हम उन लोगों से पूछे तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उन लोग क्या रिप्लाई दिया, माई मदर, क्या रिप्लाई दिया कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ सेल्फ मतलब अलमारी से नीचे नहीं उतारने देती है। ही आंसर सिंपली, वो सिंपली आंसर देता है। कौन देता है, उन्हीं का फ्रेंड क्या बोलते हैं कि मेरी माँ अलमारी से क्या करती है, चप्पल नहीं उतारने देती है। सिंपली, इवन इफ डिड से थ्रो इट ऑफ, अगर ये हमको तो वो बाहर फेंक देती है। एंड अनदर हु इज वेयरिंग शूज, जो एक लड़का शूज जूता पहना भी था लेकिन डू नॉट मैच, लेकिन मैच नहीं कर रहा था, एक अलग कलर का तो एक अलग कलर का। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, मैं जब उस पर मैं कमेंट किया, कुछ बात बोला, तो शी सफल हिज फीट एंड से नथिंग, अब इनका क्यों सफल कर दिया, फैन बंद कर लो। वो इसी सफल हिज फीट, वो अपने जो पैर का जूता उल्टा पहना हुआ तो सफल करके और सीधा कह लिया, आप कुछ नहीं बोला। आई वांट शूज, मेरे को शूज चाहिए, से थर्ड बॉय। तीसरा लड़का क्या बोलता है कि आई वांट ए शू, मेरे को शूज चाहिए। हु हैज़ नेवर अर्न ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, मैं अपने पूरे ज़िंदगी में एक जोड़ा चप्पल या शूज कभी नहीं पहना हूँ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में इधर उधर ट्रैवलिंग की यात्रा किया। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फीट इन सिटी एंड ऑन विलेज रोड, मैं पूरे भारत में इधर उधर ट्रैवल किया लेकिन देखा बिना नंगे पैर शहरों में, गाँवों में, रोडों पर लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे का, बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फीट, ये पैसे के कारण नहीं है, उसका एक रीति रिवाज हो गया है कि लोग बेयर फीट, ट्रेडिशन के बेयर फीट रहते हैं। एंड एक लड़का एक्सप्लेन करते पता है कि हम लोग का पैसा की कमी नहीं है, हम लोग के रीति रिवाज है, अच्छा लगता है कि हम लोग बिना चप्पल के इधर उधर दौड़े भागे। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या है, आई वंडर में चिंतित हो गया। इफ़ दिस इज़ द ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन हर पेंटल प्रॉपर्टी, लेने का भाई एक ही ये एक्सक्यूज है मना करने का, ये जो गरीबी है, गरीबी से मना करने के, नहीं हम लोग का शौक़ है बिना चप्पल पहने इधर उधर चलना, ये क्या दिखाता है, ये गरीबी को एक्सप्लेन करता है। आई रिमेंबर, मैं याद किया, स्टोरी ऑफ मैन ओपाडो, मैं एक स्टोरी को उन लोगों के रिमेंबर स्टोरी सुनाया। ए मैन ओपीडी हु वंस टोल्ड मी, एक स्टोरी कहा था एज ए यंग बॉय, एक नौजवान लड़का, ही वॉज टू गो पास एन ओल्ड टेम्पल, वह स्कूल जाया करता था एक पुराने मंदिर से, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी क्या थे, पुजारी थे। ही कुड स्टॉप ब्रीफिंग एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वहाँ पे वे प्रार्थना करता था एक जोड़ जूते के लिए। आफ्टर 30 ईयर लेटर, 30 सालों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके टाउन पहुँचा, मंदिर पर गया, विच वेयर नाउ डॉन इन ए ऑफ डिस्लोसम इन द बैकयार्ड, ये बैकयार्ड मतलब होता है आंगन में, वेयर लिव्स वेयर न्यू प्रीस्ट, वहाँ पे नया पुजारी रहने लगा था। देयर वाज रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर था। ये a young boy ड्रेस इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक नौजवान लड़का एक ग्रे यूनिफॉर्म पहनता है, वेयरिंग शूज एंड चप्पल जूता पहनता है, ग्री अराइव पहुंचता है, पेंटिंग एंड थ्रो हिज बैग ऑन टोल्डिंग बेड, और स्कूल से आता है अपना बैग फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय का देखते हुए, आई रिमेंबर, मैं पहचाना, इस प्रेयर अनदर बॉय प्रेयर करता, गो टू द गोडेस, व्हेन आई फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, जब हमको पेयर ऑफ शूज मिल जाएगा, लेट मी नेवर लूज देम, तो मैं उसको कभी खोने नहीं दूंगा। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यंग बॉय लाइक ए सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वेयर शूज, अब वो जूता पहन चुका था, बट मैनी ऑफ अदर लाइक द रेक पिकर, अब रेक पिकर उसको बोलते हैं जो कचरा चुनते हैं। रेक पिकर इन माई नेबरहुड है रिमेन शूलेज, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे पड़ोसी में हैं जो बिना जूते के रहते हैं और चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर समझे होंगे। अब आगे देखिए क्या है,
माई एक्विडेंस जो मेरा माई एक्विडेंस वेर बेरफिट रैक पिकर लीड मी ए सीमापुरी प्लेस ऑन द पेरीफेरी। सीमापुरी का है एक सीमापुरी जगह जहाँ पर दिल्ली के पेरीफेरी मतलब होता है कि दिल्ली के आसपास में, दिल्ली के आसपास में एवेट माइल अवे फ्रॉम, दिल्ली के आसपास में कुछ माइल दूरी, माइल दूरी वहाँ पे क्या है, दूरी पे एक पेड़ पे दिल्ली में क्या है एक सीमापुरी है जहाँ पर लोग कचरे को चुनते थे और वहाँ पे बस कर लोग रहते थे। ठीक है, और फ्रॉम इट मेटामोरखली दोज यू लिव हियर आर स्क्वेटर्स हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था तो उसी समय लोग यहाँ पे 1971 में लोग आ चुके थे। साहब फैमिली अमाउंट देम, साहब फैमिली उन लोगों में से ही एक थे जो कि 97 में बांग्लादेश से आए हुए थे। ठीक है, सीमापुरी जो सीमापुरी थे वाजे वाइल्डरनेस पूरा कचरे से भरा हुआ था। इट इज स्टिल बट ए नो लॉन्गर एम्प्टी, उस समय खाली था, जंगल इलाका था, लेकिन आज एक भी खाली नहीं है। आज ये पूरा क्या हुआ है, पूरा नो लॉन्गर एम्प्टी, खाली नहीं, पूरा कचरा से भरा हुआ है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड ए रूप ऑफ टीन एंड टॉफिन, पूरा कचरा से टीन से टॉफिन से भरा हुआ है। सीवेज मतलब कचरा, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, लिव यहाँ पे कितना 10,000 रैक पीपर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर डेली ड्रेनेज कचरा पानी यहाँ पर चलता है आता है और उसी में लोग यहाँ पे ये लोग रहते थे। दे हैव लिव हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट आइडेंटिटी, बिना पहचान के बिना आइडेंटिटी के वो 30 सालों से यहाँ पे क्या कर रहे थे, रह रहे थे। आई होप आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझे होंगे। विदाउट परमिट, बिना परमिट का, बट लेकिन विथ द राशन कार्ड टू गेट होम टू अ वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, लेकिन उन लोगों के पास क्या था, एक राशन कार्ड था जिससे कि उन लोग के खाने के लिए कुछ वोटर लिस्ट मिल जाए जिससे कि वो जो अपना अनाज बाई कर सके। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, लोगों के जीने के सर्वाइव करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, देन एन आइडेंटिटी, पहचान से। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, वे लोग जब रात होता था, दे कैन फीड आवर फैमिली, वे लोग परिवार को खिलाते थे, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमच, बिना पेट को दर्द करते हुए। ही फेल्ट द लिव एन ईयर एंड देन फील्ड एंड गेव नो ग्रेन, सी ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन डचेस साड़ी व्हेन ही आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन। तब ऑथर क्या करते हैं, एक औरत से एक ग्रुप ऑफ औरत वहीं पे बैठे हुए थे। तब आई आक्स, तो ऑथर क्या पूछती है, व्हेन आई आक्स व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर। ऑथर क्या पूछते हैं कि आप लोग बांग्लादेश के इतना हरियाली इतने सुंदर से ज़मीनों को, नदी को छोड़कर आप यहाँ पर क्यों आ गए। तो वेन एवर दे फाइंड फूड, क्या भोजन की ज़रूरत के दे फिश देयर लेटेंट डैट बिकम ट्रांसिट होम चिल्ड्रन ग्रो विद देम, अब उनके साथ बच्चे भी वहाँ पे ग्रो किए। अब देयर टेंट बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, अब क्या फिर पार्टनर हो गए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और अगर सर्वाइवल मतलब सीमापुरी में आपको सर्वाइवल करना है, अगर जीना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीमापुरी में यहाँ पे क्या कर रैक पिकिंग, कचरा चुनना पड़ेगा। थ्रू द ईयर सालों वी एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट गार्बेज इज देम ए गोल्ड, उन लोग को जो कचरा था अब ऐसा लग रहा है कि उन लोग को सोना है। एंड इट इज़ ए डेली ब्रेड, और गार्बेज उनका डेली दिनचर्या का रोटी है, और जो उसके छत पर जो हेड है वही एक रूप है। इवन द लीकिंग रूप, वहाँ पर जो छत बनाए थे उन लोग कचरे का, और टेम्पररी जो हट था, झोपड़ी था, उससे पानी जब आता था लीक भी करता था। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ मोर, लेकिन बच्चों के लिए इससे ज़्यादा भी और बहुत अच्छा ही था। आई समटाइम फाइंड रुपीज़, मैं कभी कभी गार्बेज में कुछ पैसा भी खोज लेता था। इवन द 10 रुपीज़ साहब से, साहब बोलता है कि कभी कभी में 10 रुपीज़ नोट भी हमको गार्बेज में क्या हो जाता था, मिल जाता था। हिज आई लाइटनिंग अप, जब पैसे मिलते उसके आँखों में लाइट आ प्रकाश आता था। व्हेन आई फाउंड ए सिल्वर कॉइन्स इन द हिप, जब मैं सिल्वर कॉइन्स
मिलता था उसको हीप इन ए गार्बेज में। यू डोंट स्टॉप अप स्क्रीचिंग, तो हम स्टोचिंग करने की स्टॉप नहीं होते, बार बार स्क्रीचिंग, बार बार कचरों को उझाड़ते थे, देखते थे, फिर अंदर से निकालते थे, खरोदते थे और देखते थे। देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग, एक ही आशा रहता था कि और गार्बेज और सिल्वर कॉइन्स मिल जाए। आई होप आप लोग समझ कि जो यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स है, यहाँ पर सिल्वर जो कॉइन्स बातचीत हो रहा है सिल्वर कॉइन्स का, वो सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे चांदी का सिक्का नहीं था, उन लोग का एक गार्बेज ही एक सिल्वर कॉइन मान रहे थे। और जो ये खोज रहे थे मिल रहा था, तो लोग बिना रुके हुए और मोर खोजने के लिए उन लोग क्या थे, जागरूक थे। इट सीम फॉर दैट चिल्ड्रेन गार्बेज हैज ए मीन्स डिफरेंट फ्रॉम दैट इट मीन्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनको गार्बेज बच्चों से अलग था। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट ए वेरी इट्स वंडर, बच्चों के लिए ये तो जो कचरा था वो वंडर था, लेकिन बच्चों के लिए जो कचरा था वेरी इन वंडर, ये तो जागरूक खाने पीने के लिए था, लेकिन फॉर द चिल्ड्रेन, लेकिन परिवारों के लिए जो कचरा था क्या था, मीन्स फॉर ऑफ सर्वाइवल। जो सीमापुर में रैग पिकर था वो पेरेंट्स के लिए क्या था, मीन्स ऑफ सर्वाइवल था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। वन विंटर, एक विंटर मॉर्निंग में आयशा साहब स्टैंडिंग ऑन द बेनेफिट, मैं साहब को देखा बेनेफिट नेबरहुड क्लीम वाचिंग टू यंग मैन, दो नौजवान लड़का ड्रेस अप इन वाइट प्लेइंग टेनिस खेल रहा था। आई लाइक द गेम, मे बी ही कम कॉन्टेंट टू वॉच हिज स्टैंडिंग बिहाइंड द सीन, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विम। जब वो भी साहब चाह रहा था हम भी टेनिस खेले, लेकिन जब सभी लोग हट जाते थे तो क्या कहता, गेट कीपर उसको जाने के लिए और वहाँ पे खेलने के लिए परमिशन दे देता था साहब को, और साहब अंदर जाकर बहुत अच्छी तरीक़ा से खेलता था। साहब टू वेयर वेयरिंग टेनिस शूज, साहब भी क्या टेनिस शूज पहना हुआ था। लुक स्टेंज ओवर हिज डिस्कलर, लेकिन वो जूता था अलग अलग कलर का था तो वो अजीब सा दिख रहा था। समवन गेव देम टू मी, किसी ने उसको दिया हुआ था। ही से कहता इन अ मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, द फैक्ट वाज दैट दे वर डिस्कार्डेड, क्या था, डिस्कार्डेड था। शूज ऑफ सम रिच मैन, रिच बॉय, कुछ अमीर लोगों के लड़के का। ऊपर ही रिफ्यूज टू वेयर, क्या था, रिफ्यूज टू वेयर, पहने के लिए नहीं, बिकॉज चूंकि एज ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उसमें एक छेद हो चुका था। डज द बोथर में, जो उसको थोड़ा बोदर कर रहा था। फॉर वन हु हैज़ वॉल्क बेयर फीट, लेकिन जो वो जब जूता वो पहन रहा था उसमें छेद था तो उसे को थोड़ा तकलीफ हो रहा था, लेकिन जब वो बिना नंगे पैर चलता था, इवेंसु हैज ए होल इन ए ड्रीम कम ट्रू, ऐसा लगता था कि उसका ड्रीम पूरा हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंडेंटली इज आउट ऑफ रीच दैट दिस मॉर्निंग, उस सुबह में क्या हुआ, साहब इज ऑन हिज वे, साहब अपने रास्ते पर था। दैट मॉर्निंग साहब इज ऑन वे, अपने रास्ते में था। टू मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज ए स्टील कंटेनर, उसके हाथ में एक स्टील कंटेनर था। नाउ आई वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही से पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, बोला आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील। अब यहाँ पे हम दूध मिल पर काम करने लगे, हमको यहाँ पे कितना 800 रुपया मिलने लगा, और दिन भर के खाना भी। डज ही लाइक, तब ऑथर पूछते हैं कि डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम जॉब अपना पसंद करते हो, क्या तो जॉब ये जो जॉब तुम मिल्क बूथ में कर रहे हो क्या तुम पसंद करते हो। आई आस्क्ड हिज फेस, उसका चेहरा लोस्ट हिज फेयर, उसका चेहरे से जो खुशी था वो क्या था, गायब हो चुका था। द स्टील कंटेनर सीम हैप्पियर दैन द प्लास्टिक बैग, और क्या बोलता है साहब, क्या बोलता है, जो स्टील कंटेनर था वो बहुत भारी लग रहा था, किससे, प्लास्टिक बैग से, और उसके कहाँ पे, कंधे पे। द बैग वाज हिज, क्योंकि जो बैग था जो उसका खुद का एक बिजनेस था, जॉब था, कचरा चुन रहा था, लेकिन आज एक नौकर बनकर रह रहा है, तो उसको क्या लग रहा है, बूथ जो प्लास्टिक कंटेनर है उसको हैवी लग रहा है, किससे, प्लास्टिक बैग से। द बैग वाज हिज, द कंटेनर बिलोंग टू द मैन ऑफ ओन ऑफ टी शॉप का कंटेनर है। साहब इज नो लॉन्गर इज मास्टर, साहब अब अपने बिजनेस का अपने
अब किसी का एक नौकर हो चुका है, अपने आप का मास्टर नहीं है। इसलिए साहब बोलता है कि अपने आप का मास्टर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से अब दूसरा स्टोरी आता है। आई वांट टू ड्राइव ए कार। क्या? Mukesh insisted on being of his own master. I'll be a motor mechanic, he announced. Do you know anything about the car? I asked. I will learn to drive a car, he answered, looking straight into my eye. His dream looked like a mirage amidst just of a street that filled with town Firozabad, famous for its bangles. Even other family in the Firozabad engaged in making bangles. सभी लोग फिरोजाबाद में क्या थे? चूड़ी बनाने में व्यस्त रहते थे। फिरोजाबाद एक जहाँ पे चूड़ी का फैक्ट्री होता था, तो एक साहब लड़का था जो कि उसके परिवार के लोग जनरेशन से ये लोग क्या कर रहे थे? बैंगल्स बनाते थे फैक्ट्रियों में फिरोजाबाद में। लेकिन मुकेश उसमें से एक मुकेश था, लड़का था, जो चाहता था कि नहीं, हम ये सारा काम नहीं करेंगे, हम अपने खुद का मालिक होंगे, हम एक मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। तो ऑथर पूछते हैं, डू यू नो, क्या तुम कुछ जानते हो कार के बारे में कि कैसे होता है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं कार ड्राइव करना सीखना चाहता हूँ। लुकिंग एट माई स्टैम, तो जब मैं उसकी आंखों में देखता था मुकेश का, तो हमको ऑथर बोल रहे हैं, तो उसकी आंखों में हमको एक चमक जैसा, मिराज जैसा दिखता था, मिराज जैसा। डस्ट ऑफ स्टिक टाउन, उसके जो फिरोजाबाद टाउन था, सीम फेमस बेंगल फॉर एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद एंगेज इन मेकिंग बेंगल। परिवार सभी लोग जो फिरोजाबाद में रहा करते थे, परिवार के लोग सभी लोग एंगेज मतलब शामिल थे किसमें? चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लोस, ये इंडिया के सेंटर में था। यहाँ पे क्या था? ग्लास ब्लोइंग। यहाँ क्या था? इट सीम, यहाँ पे ग्लास ब्लोइंग थे। इन सेंटर ऑफ इंडिया इंडस्ट्री वेयर फैमिली या इन स्पेंड जनरेशन, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी यहाँ पे समय बिताए गए इसी फर्नेस भट्टी में। फर्नेस मतलब क्या होता है? भट्टी होता है। वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बेंगल फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सेम, जितना भी इस फिरोजाबाद धरती पर रहते थे लोग, वहाँ पे सिर्फ चूड़ियाँ बिताते अपना कई जनरेशन गुजार चुके थे। उसी में से एक मुकेश का फैमिली भी था जो कि बेंगल फिरोजाबाद में क्या था? बनाते थे। नन ऑफ देम नो, किसी ने ये नहीं जाना था कि इलीगल है बच्चों के लिए। लोग बच्चों को भी फैक्ट्री में ये काम करवाते थे, ग्लास फर्नेस, ग्लास भट्टी में काम करवाते थे। वहाँ पर ग्लास भट्टी में हाई टेम्परेचर हुआ करता था। इन डीजिंग सेल था, पूरा एक छोटे से मिट्टी के जैसा पूरा अंधेरा सा घर था। वहाँ पे ना सनलाइट का, सूर्य का प्रकाश, ना हवा का आना। ये क्या करता? इफ एनफोर्स, उन लोगों को नहीं मालूम थे क्या इलीगल है, अन्याय है। ये लोग ये नहीं जानते थे, सिर्फ उन लोग क्या जानते थे? कमाना और खाना जानते थे। आगे देखिए क्या है। कुड बी हिम अदाज ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रेन, 20,000 से ज़्यादा बच्चे हॉट फ्लोरेंस गर्म भट्टी में क्या करते हैं? अपने क्या करते हैं? डे नाइट, दिन रात पूरा काम करते रहते हैं उसी स्लज में। इवन लॉसिंग द ब्राइटनेस, अब बहुत सारे बच्चे अपना ब्राइटनेस भी खो चुके थे। किसका? अपनी आंखों का रोशनी भी खो चुके थे। जिससे कि मुकेश आई बीम टू ए भंटर टू नोम एट मी, इसलिए मुकेश का आँख भी बीम वॉलंटियर टू टेक मी होम, इसलिए मुकेश वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। विच ही प्राउडली से इज बिगिन रिबिल्ड, वो क्या मुकेश क्या बोल रहा था? प्राउड है कि हम इसको रिबिल्ड करेंगे, फिर से बनाएंगे। ही लुक डाउन स्टिकिंग, फिर वो हम लोग के नीचे ले गया लेन में। चोक विस गार्बेज पास्ट होम, पुराना घर था। फबेल ऑफ क्रैम्पल वाल एंड लोपी डोर मतलब टूटा फूटा दरवाज़ा, उसमें कोई खिड़की नहीं था। क्राउड विथ फैमिली ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स एस्कॉटिंग इन द प्रेबिलियल स्टेट, उसी में परिवार और जानवर भी रहा करते थे। ही स्टूड एट द डोर, वो खड़ा होता है। वन सच हाउस बेंगल्स ऑफ द आयरन डोर विथ हिज फुट, अपने आयरन डोर को खोलता है अपने पैरों से। एंड पुश इट ओपन, और उसको खोलने के लिए धक्का लगाता है। ही एंटर He entered a half-built shock. In one of it, he attached his dead grass in a firewood stock which had set a large vessels
staging and smudge on the ground in large aluminum platter are more chopped vegetables. A frail woman is cooking the even meal of the whole family. Through eyes he filled with smoke. She smiled. She is the wife of Mukesh elder. मुकेश के एक बड़े भाई के वाइफ पत्नी थी. नो मच यंगर, ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं थी. She began to command the respect of the बहू और daughter-in-law of in the house, reaching अब चार्जिंग इन 3 men. हर हस्बैंड, तीन लोग वहाँ पर रहते. तो उसका हस्बैंड मुकेश और उनके फादर. व्हेन द ऑर्डर मैन एंटर, जब बूढ़े आदमी जब एंटर करते, सी जेंटली विड्रोल, अपने घूंघट में आ जाती है. ब्रिंग टू ए, अपने घूंघट में आ जाती थी. एंड क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरों को ढक लेती थी, जैसा उन लोग का रीति रिवाज था. एंड कस्टम डिमांड. डॉटर्स इन लॉ, जो डॉटर इन लॉ थी, मस्ट वेन देयर फेस बिफोर एल्डर. आज ही ज़माना में लोग के बड़े लोग आते हैं, ससुर या ये हो गया, तो वे लोग औरतों लोग क्या करती है, घूंघट से अपनी चेहरों को ढक लेती है. उसी प्रकार मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, वो भी चेहरे को ढक लेती थी. इन दिस केस द एल्डर वाज इम्प्रोविज बेंगल मेकर डिस्पाइट नो लॉन्गर ऑफ हार्ड लेबर. सालों भर हार्ड लेबर बाद फर्स्ट एज ए टेलर. पहले क्या थे, टेलर थे. फिर अब 2 बच्चे हो गए, स्कूल जा रहे हैं. ही मैनेज टू डू, सभी चीज़ वो मैनेज करती है. ई टीच देम वाट ही नो द आर्ट ऑफ टीचिंग बेंगल. और वे लोग क्या करते थे, पढ़ाते भी थे कि बेंगल को कैसे बनाया जाता है, टीच करते थे. अब देखिए आगे क्या है. मुकेश की दादी माँ क्या बोलती है, से मुकेश दादी माँ क्या बोलती है, इट इज़ हिज करम. इनका एक करम था. हिज डिजनिटी, उनका एक करम था. मुकेश की दादी माँ बोलती है, हु आई वॉच हिज ऑन हस्बैंड. वो अपने पति को भी देखे थे, जो कि बंगाल में काम करते करते वहाँ उनका आँख भी चला गया था. पोलोसिंग द गार्बेज ऑफ कैन ए गॉड गिवन लैंग्वेज. ये तो भगवान के दिया हुआ शराब है. सी स्मेल बोर इन द कास्ट ऑफ. हम लोग तो बेंगल मेकर बनाने के वाले कास्ट में ही जन्म ले चुके थे. दे हैव बीन नथिंग बट कैंगल. बेंगल बनाने के अलावा उनके पास कोई काम काज नहीं था. इन द हाउस, घर में. इन द यार्ड, घर में. एक यार्ड में. इवन अदर हाउस में सभी लोग क्या कर रहे थे, एवरी स्टेटमेंट में क्या कर, स्पेलो बेंगल बनाते थे. सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, अलग अलग कलरों का सुंदर क्या करते थे, वो चूड़ियाँ बनाया करते थे. दादी माँ कर रही है अलग अलग सुंदर. इन द लॉ इन द स्ट्रीट ऑफ एगार सी स्माइल फोर ऑफ द सेंटी टाउन इन द डार्क हर्मेंट ऑफ फ्रेम ऑफ द भिंगरिंग ऑल लिम्प सीट बॉय एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर वेल्डिंग पीस ऑफ कलर. वेल्डिंग कर रहे थे क्या, कलर इन द सर्कल ऑफ बेंगल. गोला कर रहे थे चूड़ियों को. देयर आई मोर एडजस्ट टू द डार्क. उनकी आंखें है ना, ये अंधेरी में क्या हो चुके थे, एडजस्ट हो चुके अंधेरा में काम करने के लिए. डैट इज़ वाई, इसीलिए दे ऑफ्टन एंड ऑफ लॉजिंग देयर. इसलिए वे लोग क्या होते हैं, कुछ साल काम करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका आँख का रोशनी भी चला जाता है. आई होप आप लोग इतना पढ़े होंगे. चलिए अब हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं. आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके बाय.